नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संजय में आपका स्वागत है। बंगाल में हो रही हिंसा ने समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। जिस तरह की वारदात हो रही है और जिस तरह की खबरें आ रही है वह हैरान परेशान करने वाला है। और अब लोग पूछने लगे हैं क्या मणिपुर के बाद बंगाल भी इसी तरीके से सुलगता रहेगा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि बंगाल ही नहीं, देश के कई हिस्सों में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए और कई जगह पर यह हिंसक रूप लेने लगा, इसे लेकर कई लोग दुखी हैं। लेकिन ये नक्सलियों वाली घटना नहीं है। जब किसी को नक्सली 10-20 लोगों को उड़ा देते थे तो छत्तीसगढ़ की सरकार कई बार यह फैसला ले चुकी है कि कोई भव्य कार्यक्रम नहीं होगा, जो भी कार्यक्रम होगा सादगी से होगा। लेकिन आपकी हिंसा से लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार को कोई लेना देना नहीं। मीडिया का मुंह उन छोटे छोटे नेताओं ने भर दिया है नोटों से या विज्ञापनों से, जिनके करतूत चर्चा का विषय है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति और उसके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। इससे पहले किसी को याद नहीं होगा कि कब इस तरह के भव्य समारोह आयोजित किए जाते रहे और कब इसे इवेंट बनाया गया हो। मैं खुद 80 के दशक से पत्रकारिता और कितनी ही सरकारें देखी जिन लोगों ने निगम मंडल आयोग में नियुक्ति की, लेकिन जिस पैमाने पर टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी छत्तीसगढ़ में हो रही है, इन अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह को इवेंट बनाकर तमाशा बना दिया है। एक तरफ लोग बंगाल की हिंसा से दुखी हैं तो दूसरी तरफ महंगाई से भी त्रस्त हैं। बेरोजगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। भले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह झूठ लिख दिया हो कि उन्होंने मोदी के सभी गारंटी पूरा कर दिए हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब भी 57,000 से अधिक शिक्षा कर्मियों के पद रिक्त हैं और युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार विधानसभा में भी यह दावा कर चुकी है। उनके तत्कालिक शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो सीना ठोक कर कहा था कि बजट स्वीकृत हो चुका है। लेकिन लोकसभा चुनाव का मामला था, चुनाव जीतने के बाद सरकार भूल गई। दूसरी तरफ जिन लोगों ने नियम के तहत नौकरी पाई है, बीएड सहायक शिक्षक, उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और समायोजन का जो खेल चल रहा है उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि बर्खास्त सहायक शिक्षक आंदोलन पर उतारू हैं और वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 120 दिनों से वे आंदोलनरत है और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को खून से भी पत्र लिखा तो अंगारों पर भी चले हैं। लेकिन सत्ता अभी भी उस कमेटी का इंतजार कर रही है जो समायोजन के नाम पर बनाई गई और जिसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। ऐसे में एक बड़ा सवाल इन निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद चल रहे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उठ रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और इसलिए वे इस भव्य समारोह का हिस्सा भी बन रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं हो। छत्तीसगढ़ को लूटने के कितने ही किस्से इस दौर में आए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर इस दौर में कितने बार ही सत्ता घिरी हुई है। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इस इवेंट में आप यकीन नहीं करेंगे, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। और अब जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों के सामने ये बड़ा सवाल है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में पैसे खर्चे हो रहे हैं उसकी भरपाई किस स्तर पर की जाएगी। एक तरफ वित्त मंत्री तो कई मामलों में अड़ंगा लगाते हैं, युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा देते हैं ताकि सरकारी नौकरी देना ना पड़े, और दूसरी तरफ इस तरह के इवेंट में यदि करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं तो आप समझिए कि
छत्तीसगढ़ में किस तरीके का खेल चल रहा है। यानी क्या धर्म की पट्टी बांधकर किसी भी तरह के खेल को अंजाम देना राजनीति के लिए इतना आसान हो गया है। यहां तक कि जो बुद्धिजीवी इस तरह के अपव्ययों का या अनाप शनाप खर्चों का विरोध करते थे, वे भी इस शहर में खामोश हैं। क्या वे भी इस भय से इस तरह के विभिन्न पैसों की बर्बादी पर चुप्पी ओढ़ ली है ताकि वे हिंदू विरोधी ना कहलाए? इस डर से वे खामोश है और पैसों की बर्बादी आंख मूंद कर देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कांग्रेस में स्लीपर सेल की भी खोज हो रही है। क्या स्लीपर सेल के रूप में कोई प्रवक्ता जा बैठा है? कांग्रेस के वे नेता जो बात बात पर इस तरह के अनाप शनाप खर्चों को लेकर सरकार को घेरते रही है, वे भी क्यों चुप हैं? आखिर ये पैसे की बर्बादी नहीं है? हमने पहले ही आपको बताया कि इस तरह का भव्य शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों तक के नहीं होते हैं, लेकिन निगम मंडल में वे लोग भव्य शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं जिन लोगों की पब्लिक इमेज बेहद ही खराब है, वसूलीबाज के रूप में चर्चित हैं, बिल्डर्स भूमाफिया के रूप में चर्चित हैं, लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने की चर्चा है जिन लोगों की, वे लोग भव्य शपथ ग्रहण समारोह करके सरकारी पैसों का किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। और इन शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति, हम ये नहीं कहेंगे कि वे सारा काम धाम छोड़ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में समय दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो है ही है कि इस तरह के भव्य शपथ ग्रहण समारोह से जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, टैक्स पेयरों के पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या उन लोगों को महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त जनता दिखाई नहीं देती? धन्यवाद।